फिर सैम मानेकशॉ ने कहा कि ठीक है, मेरा नाम बताओ। तो उस सोल्जर ने डरते हुए जवाब दिया, सैम बहादुर। लेकिन उनके पिता ने उनको ये कहते हुए लंदन भेजने से मना कर दिया कि कुछ मर्दों वाला काम करो। 1947 के बंटवारे के बाद सैम मानेकशॉ की यूनिट, जिसको वो लीड करते थे, वो पाकिस्तान के अंदर चली गई थी। तब मानेकशॉ को एक केस में भी फंसाया गया, जिसकी वजह से उनका करियर खत्म होते होते बचा। सैम ने इंदिरा गांधी से कहा कि इससे पहले आप कुछ कहे, मैं अपना रेजिग्नेशन दे देता हूँ। इंदिरा गांधी सैम को फील्ड मार्शल का रैंक देना चाहती थी, जिसके लिए एयरफोर्स और नेवी ने मना कर दिया। ये बात सुनकर इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या तुम गवर्नमेंट को खत्म करना चाहते हो। सैम मानेकशॉ ने इसका रिप्लाई दिया कि कर तो सकता हूँ, लेकिन करूंगा नहीं, और करूंगा इसलिए नहीं क्योंकि करना नहीं चाहता। सैम हरमुसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ, इनको लोग सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपना मिलिट्री करियर 1934 में स्टार्ट किया था। इनका मिलिट्री करियर 20 साल का था, जिसमें इन्होंने 5 वॉर्स लड़ी थी। वर्ल्ड वॉर 2 अंग्रेजों की तरफ से, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947 इंडिया की तरफ से, सीनो इंडियन वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। इनको अपने मिलिट्री करियर में 3 प्रीशियस अवार्ड मिले थे, पद्म विभूषण, पद्म मिलिट्री क्रॉस। और 1973 में ये पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिसको फील्ड मार्शल बनाया गया। ये मिलिट्री में सबसे ऊंची पोस्ट होती है। सैम मानेकशॉ 8 गोरखा राइफल और 12 फ्रंटायर फोर्स रेजिमेंट यूनिट को लीड करते थे। सैम मानेकशॉ एक बार शाम को अपने कैबिन से बाहर निकले। उनके कैबिन के बाहर एक गोरखा सोल्जर बैठा हुआ था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बोला कि क्या तुम मुझे जानते हो। तब उसने डरते हुए जवाब दिया, जी सर। फिर सैम मानेकशॉ ने कहा कि ठीक है, मेरा नाम बताओ। तो उस सोल्जर ने डरते हुए जवाब दिया, सैम बहादुर। ये सुनकर सैम मानेकशॉ मुस्कुराए और उसको गले लगा लिया और बोला, आज से मेरा नाम सैम बहादुर। तो इस तरह ये नाम सैम मानेकशॉ को गोरखा रेजिमेंट ने दिया था। आज की इस वीडियो में हम सैम मानेकशॉ की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 अमृतसर में हुआ था। सैम मानेकशॉ के पेरेंट्स पारसी थे जो ओरिजिनली गुजरात से थे। बाद में वो मुंबई में रहने लगे थे। फिर उन्होंने 1903 में मुंबई को छोड़ा लाहौर जाने के लिए। सैम मानेकशॉ के पिता एक डॉक्टर थे। वो लाहौर में एक क्लिनिक खोलना चाहते थे, लेकिन जब वो मुंबई से लाहौर जा रहे थे तो रास्ते में अमृतसर में ट्रेन खराब हो गई। उस वक्त मानेकशॉ की मदर प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से वो आगे ट्रेवल नहीं कर सकती थी और सैम मानेकशॉ के पिता ने अमृतसर में ही अपना क्लिनिक खोला। इस तरह सैम मानेकशॉ अमृतसर में पैदा हुए और पंजाब में पले बड़े, जहां पर 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं वाली आइडियोलॉजी है। सैम गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहते थे, जिसके लिए वो लंदन जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उनको ये कहते हुए लंदन भेजने से मना कर दिया कि कुछ मर्दों वाला काम करो। उसके बाद सैम आर्मी में भर्ती हो गए, जिसके बाद सैम मानेकशॉ 1934 में ब्रिटिश आर्मी में 2nd लेफ्टिनेंट भर्ती हुए। सैम मानेकशॉ 5 भाषाएं बोल सकते थे, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, गुजराती। हिटलर और जापान के सामने ऑलमोस्ट सारा यूरोप घुटने टेक चुका था, सिवाय ब्रिटेन को छोड़कर। ब्रिटेन की सबसे बड़ी पावर थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। इंडियन सोल्जर्स का वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही जब जापान ब्रिटिश इंडिया पर बर्मा की तरफ से अटैक कर रहा था, तब ब्रिटिश आर्मी में मेजर्स की कमी होने की वजह से सैम मानेकशॉ को लेफ्टिनेंट होते हुए कैप्टन और मेजर दोनों का रोल प्ले करना पड़ रहा था। इसी बीच 1942 में बर्मा की सितांग रिवर लड़ाई हुई और इस लड़ाई में सैम को उनकी बहादुरी के लिए भी रिकॉग्नाइज किया गया। इसी बीच सैम मानेकशॉ को 7 गोलियां लगी, उनके पेट में, लीवर में, लंग में और किडनी में, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के कुछ ऑर्गन रिमूव करने पड़े। इस वजह से वो अच्छे से खाना नहीं खा सकते थे। उन्हें दिन में एक ही बार खाना खाना होता था, वो भी एक साथ नहीं खा सकते थे, थोड़ा थोड़ा करके खाना होता था। जब उनको गोलियां लगी तो उनके कमांडर उनके पास आए। उन्होंने अपना मिलिट्री क्रॉस का बैज निकाला और वो सैम को दे दिया और उन्होंने कहा, डेड पर्सन कैन नॉट बी रिवार्डेड अ मिलिट्री क्रॉस, मतलब मरने के बाद ये अवार्ड नहीं दे सकते। उस वक्त उनके कमांडर को लगा था कि सैम मर जाएंगे, लेकिन उनकी बटालियन में ही सैम का एक फेथफुल सिख था, मेहर सिंह। वो उनको अपने कंधे पर उठाकर 14 मील दूर एक हॉस्पिटल में लेकर गया, जहां पर एक ऑस्ट्रेलियन सर्जन थे। उन्होंने सैम को देखा और उनकी कंडीशन देखने के बाद उन्होंने उसका इलाज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इनके पास चांसेस बहुत कम है, ये नहीं बच पाएंगे। लेकिन मेहर सिंह की बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद में वो सर्जन रेडी हो गए। वो सैम के पास आए और उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। तो सैम ने कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ गधे ने लात मार दी। सैम की इस बात से ऑस्ट्रेलियन सर्जन इंप्रेस हो गया और उनका इलाज करने के लिए भी रेडी हो गया। 1944 तक जापान सरेंडर कर चुका था और जापान के 60,000 सोल्जर्स को वॉर ऑफ प्रिजनर बना लिया गया था और जहां पर उन सभी प्रिजनर को रखा गया था, उस जेल का सुपरवाइजर सैम को बनाया गया। उन्होंने अपना ये काम इतने अच्छे से किया कि जितने टाइम तक वो सुपरवाइजर थे, ना तो उस जेल से कोई भागा और ना ही किसी की मौत हुई, जिसके लिए उनको रिकॉग्नाइज्ड भी किया गया। इसके बाद 1947 में सैम मानेकशॉ को मेजर रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। 1947 के बंटवारे के बाद सैम मानेकशॉ की यूनिट, जिसको वो लीड करते थे, वो पाकिस्तान के अंदर चली
चली गई थी। पाकिस्तान ने इस बात के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की कि सैम मानेकशॉ उनकी आर्मी में आ जाए, लेकिन सैम मानेकशॉ ने भारत को चुना, जिसके बाद उनको भारत में 8th गोरखा राइफल को दिया गया कमांड करने के लिए। पार्टीशंस के बाद आए इश्यूज को हैंडल करने के बाद उनको 3rd बटालियन और 5th गोरखा राइफल की कमांड सौंपी गई। इससे पहले कि वो अपनी पोस्ट को संभालते, पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया और अपने लिए हेल्प मांगी। इसके बाद 25 अक्टूबर को इंडियन आर्मी को कश्मीर की तरफ रवाना कर दिया गया, लेकिन सैम और उनकी गोरखा राइफल वहां नहीं गए। उन्हें हैदराबाद भेजा गया ऑपरेशन पोलो को कंप्लीट करने के लिए। हैदराबाद के निजाम का कहना था कि वो पाकिस्तान में मर्ज होना चाहते हैं। हैदराबाद जो कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच है, वो इम्पॉसिबल था। इसीलिए आर्मी को पुलिस की वर्दी पहनाकर हैदराबाद के निजाम को हराया गया। इसके बाद 1957 तक सैम मानेकशॉ को ब्रिगेडियर रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। फिर सैम 1 साल का कमांडिंग का कोर्स करने के लिए लंदन चले गए। वहां से वापस आने के बाद उनको मेजर जनरल बना दिया गया। मेजर जनरल बनने के बाद उनको उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर क्रिशन मेनन मिलने पहुंचे। वहां पर क्रिशन मेनन ने सैम बहादुर से पूछा कि आपके चीफ आर्मी के बारे में आपकी क्या राय है। तब सैम मानेकशॉ ने रिप्लाई दिया कि मैं वो इंसान नहीं हूं जो अपने सीनियर के बारे में राय बनाए, और आर्मी के किसी भी ऑफिसर को अपने सीनियर के बारे में किसी तरह की राय नहीं बनानी चाहिए। तब क्रिशन मेनन ने कहा कि आप डरो मत, हम चाहें तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। तब मानेकशॉ ने रिप्लाई दिया कि छुटकारा आप पा सकते हो, वो जाएंगे, उनकी जगह मुझे कोई और मिल जाएगा। इसलिए आप आर्मी में किसी भी जूनियर को उनके सीनियर के बारे में राय ना ही पूछे तो अच्छा होगा। ये जवाब मेनन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब मानेकशॉ को एक केस में भी फंसाया गया, जिसकी वजह से उनका करियर खत्म होते होते बचा। 1961 में आर्मी चीफ थे थिमाया, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था और उनकी जगह ली थी प्राणनाथ थापर ने, जो कि आर्मी में जनरल हुआ करते थे। उसी साल ब्रिज मोहन कोल को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था और फिर क्रिशन मेनन ने उनको क्वार्टर जनरल मास्टर बना दिया। थिमाया इस प्रमोशन के अगेंस्ट थे, इसीलिए उन्होंने रेजिग्नेशन भी दिया था। थिमाया के रिजाइन करने के बाद ब्रिज मोहन कोल को चीफ और जनरल स्टाफ बना दिया गया था, जो कि आर्मी में 2nd हाईएस्ट रैंक है। ब्रिज मोहन के क्लोज रिलेशन थे नेहरू और मेनन के साथ, जिसका एडवांटेज उसको मिल भी रहा था। इसी डिसीजन के खिलाफ बहुत सारे सीनियर ऑफिसर थे, जिनमें से सैम भी एक थे। इसी वजह से उन पर भी इंक्वायरी बैठा दी गई थी और ये बोला गया था कि ये एंटी नेशनल है, जिसका रीजन ये दिया गया था कि ये अंग्रेजों की तरह ही डिसिप्लिन्ड है और ये आज भी अंग्रेजों से कनेक्टेड है और इंडिया की खुफिया इंफॉर्मेशन उनको भेज रहे हैं। इसी बीच इंडिया चाइना की वॉर हो गई 1962 में, जिसमें इंडिया की हार हुई। तब नेहरू ने मानेकशॉ को बुलाया और उनको दोबारा से चार्ज लेने के लिए बोला। तब मानेकशॉ ने कहा कि मुझे कोर्ट में जाना होता है क्योंकि मेरे ऊपर केस चल रहा है। तब नेहरू ने उनसे माफी मांगी और उनको उनकी पोस्ट वापस दी। फिर उन्होंने वापस से अपना चार्ज लिया, लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचे तब तक चाइना बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर चुका था। लेकिन उसके बाद उन्होंने चाइना को और आगे आने से रोक दिया। ये मेनन और कोल के लिए बहुत बड़ा फेलियर था। ऐसे ही होता है जब सिफारिश पे लोगों को भर्ती किया जाता है। इसके बाद सैम को लेफ्टिनेंट जनरल भर्ती किया गया। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में बहुत लोगों को मारा। तो बांग्लादेश से लाखों लोग अपनी जान बचाकर वेस्ट बंगाल में आने लगे। तब इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया और बोला कि तुम ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक करो। तब सैम मानेकशॉ ने मना कर दिया और बोला कि अभी मेरी फौज देश के बाकी हिस्सों में तैनात है और अभी मेरे पास सिर्फ 12 टैंक है वॉर में ले जाने के लिए, और थोड़े दिनों के बाद मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा और वहां पर बाढ़ आ जाएगी और उस वक्त वॉर में जीतना इम्पॉसिबल होगा। ये रीजन देते हुए सैम ने वॉर करने से मना किया और बोला कि अभी हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। इंदिरा गांधी ने सारे मिनिस्टर्स को जाने के लिए बोला, लेकिन सैम को वहीं रुकने के लिए बोला। सारे मिनिस्टर्स के जाने के बाद सैम ने इंदिरा गांधी से कहा कि इससे पहले आप कुछ कहे मैं अपना रेजिग्नेशन दे देता हूँ। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपको कितना समय चाहिए प्रिपेयर्ड होने के लिए वो मुझे बताइए, उसके बाद ही हम वॉर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद छोटे छोटे ऑपरेशंस किए गए और बांग्लादेश के लोगों को भी ट्रेन किया गया। फिर 3 दिसंबर 1971 को ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया पर अटैक कर दिया था। लेकिन 11 दिसंबर तक इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और 16 दिसंबर तक पाकिस्तान के 94,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में बहुत सारी औरतों के साथ गलत किया था। तब सैम मानेकशॉ ने अपनी आर्मी को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए कि जब भी औरत को देखो तो अपने हाथ जेब में डाल लेना और सैम मानेकशॉ के बारे में सोचना। इसी बीच सैम मानेकशॉ पर एक आरोप और लगा कि वो सरेंडर किए हुए पाकिस्तानी सोल्जर्स को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लोगों ने यहाँ तक कहा कि वो उन्हें अपने दामाद की तरह रख रहे हैं। वो खुद उनके रूम में जाते, उन्हें खाने के बारे में पूछते, उन्हें चाय के बारे में पूछते, उनसे ये पूछते कि तुम्हारे बेड में खटमल तो नहीं है, उन्हें पढ़ने के लिए कुरान देते, उन्हें त्योहार मनाने देते और उन्हें चिट्ठियां भी लिखने देते। लेकिन इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने सैम को क्रिटिसाइज भी किया। इंदिरा गांधी सैम को फील्ड मार्शल का रैंक देना चाहती थी, जिसकी
जिसके लिए एयरफोर्स और नेवी ने मना कर दिया। उन्होंने मना इसलिए किया क्योंकि सैम आर्मी से थे और आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू एयरफोर्स और नेवी। तो उनका ये कहना था कि इतनी बड़ी आर्मी को संभालने के बाद इनके पास टाइम नहीं बचेगा एयरफोर्स और नेवी को संभालने के लिए। इसके बाद 1972 में सैम मानेकशॉ को रिटायरमेंट लेनी थी, जिसके बाद उनके 6 महीने बढ़ा दिए गए और इन्हीं 6 महीनों में उनको फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया, जो उनकी अच्छी सर्विस के लिए उनको एक रिवार्ड था। इसके बाद 15 जनवरी 1973 को सैम मानेकशॉ ने रिटायरमेंट ली। सैम मानेकशॉ की डेथ 27 जून 2008 को तमिलनाडु के एक हॉस्पिटल में हुई। उस वक्त उनकी एज 94 ईयर थी और उनके लास्ट वर्ड थे आई एम ओके। इतना अच्छा मिलिट्री करियर होने के बावजूद उनकी फ्यूनरल पर कोई भी बड़ा वीआईपी, कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन नहीं पहुंचा था। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सीधी बात बोलते थे जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि अगर आप इंडिया की जगह पाकिस्तान चले जाते और उनकी आर्मी में होते तो क्या होता। तब सैम मानेकशॉ ने मजाक में कहा कि कुछ नहीं होता, बस 5 वॉर फिर पाकिस्तान जीत जाता। ये बात बहुत सारे पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं आई थी और सैम मानेकशॉ प्रेसिडेंट के अलावा किसी को भी सर नहीं बोलते थे। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को भी वो मैडम नहीं बोलते थे, उनको भी मिनिस्टर बोलते थे। ऐसे ही नेचर की वजह से उनकी पॉलिटिशियन से कभी नहीं बनी। पाकिस्तान में बहुत सारे तख्ते पलट होते हुए देखकर तो बहुत सारे पॉलिटिशियन इंदिरा गांधी के पास गए और बोले कि सैम भी आपका तख्ता पलट कर देगा। ये बात सुनकर इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या तुम गवर्नमेंट को खत्म करना चाहते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। सैम मानेकशॉ ने इसका रिप्लाई दिया कि कर तो सकता हूँ लेकिन करूंगा नहीं, और करूंगा इसलिए नहीं क्योंकि करना नहीं चाहता। मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप अपना काम देखिए, मुझे अपना काम देखने दीजिए। एक्चुअल में पॉलिटिशियंस को वो लोग चाहिए जो उनकी तारीफ करे, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो। लेकिन सैम बहादुर ऐसे इंसान नहीं थे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।